हेलो गाइस, मैं आनंदी कुमारी आज अपने चैनल बीपीएससी माइंड के साथ आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं और आज आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और आप सभी को आज का टॉपिक भी बिहार दिवस से ही रिलेटेड है। इससे हम आगे बढ़ने के साथ आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर कर दे। यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे और जो गलती हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या सही है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। बिहार दिवस आज का तारीख हमें याद है कि आज 22 मार्च है, जो कि आज बिहार दिवस के रूप में जिसे मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को केवल बिहार दिवस ही नहीं बल्कि जल दिवस भी मनाया जाता है। यानी हमें आज दो चीज़ें याद हो जाएगी, एक बिहार दिवस और एक जल दिवस। अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे कि बिहार दिवस की शुरुआत कब हुई। तो बिहार दिवस की शुरुआत 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 2010 में ही की गई थी, लेकिन 22 मार्च को ही क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का हम कारण समझेंगे। 22 मार्च को इसलिए मनाई जाती है क्योंकि जब ब्रिटिशों का शासन हमारे भारत पर था तो हमारे भारत में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, जिससे 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से हमारा बिहार अलग हुआ था, जिसके कारण ये नीतीश कुमार ने 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का सोचा और उसे बिहार दिवस के रूप में मनाने के लिए उस दिन को शुरुआत की। उसके बाद भी हमारे बिहार से उस दिन बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार के साथ दो राज्य और थे। कौन कौन? तो उड़ीसा और ये झारखंड। उसके बाद उड़ीसा 1936 में और झारखंड 2000 में हमारे बिहार से अलग हुए। फिर भी हमारे बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है क्योंकि इसकी पहली स्वतंत्रता 1912 को ही मिली थी। अब देखें इतिहास। बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली या वैभवशाली है, क्योंकि यहाँ हर वो चीज़ की उपस्थिति इतिहास में थी। वो हर कारण की यह केंद्र बिंदु थी। जैसे हम देख लें कि यह पहले विद्या का केंद्र भी था। बिहार पहले विद्या का केंद्र था। यहाँ कई धर्मों का उद्गम स्थल भी था, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहाँ तक कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का ये जन्मभूमि भी है। अब देख लें कि बौद्ध धर्म के यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। क्यों हुआ बिहार में? क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध द्वारा बिहार में ही अपनी ज्ञान की प्राप्ति किए थे, जिससे बिहार में बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ। और यहाँ के उस समय के तत्कालीन शासक या राजा बहुत ही इस धर्म को पालन किए। जैन धर्म के संस्थापक महावीर, संस्थापक तो महावीर नहीं थे, संस्थापक ऋषभ देव थे, लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक पूछता है तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जिनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि इत्यादि ये सब ही जैन धर्म की बिहार में ही थी। गुरु गोविंद जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, इनकी जन्मभूमि भी बिहार की राजधानी पटना में थी। अब देखें इन्हीं लोगों के समय जो इनके बाद जो भी शासक या राजा आए, यहाँ विद्या के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए, जो कि उस समय की भारत की सबसे बड़ी और पहली विश्वविद्यालय थी। लेकिन इसे कुछ समय बाद कोई बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया गया, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से अपना ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे। वो बौद्ध धर्म को पराजय करना चाहते थे। बौद्ध धर्म से जो भी संबंधित था उसे खत्म करना चाहते थे, उसका पतन करना चाहते थे।
इससे तो हमें पता चलता है कि बिहार हमारे विद्या का केंद्र से भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा संबंधित था। अब देखिए मध्यकालीन, तो मध्यकालीन में यदि हम देख रहे हैं तो मध्यकालीन में भी बिहार बहुत ही मतलब प्रमुख केंद्र था, क्योंकि जब लोगों का मतलब बिहार में आवागमन मुगलों द्वारा, तुगलक वंश द्वारा, सल्तनत वंश द्वारा, ये सभी द्वारा जब बिहार मतलब अन्य राज्यों पर जब ये अपना शासन करने गए तो उन्हें बिहार से कुछ मतलब ज़्यादा ही उपजाऊ क्षेत्र लेकर देख लें या मैदानी क्षेत्र देखकर ये यहाँ अपना शासन स्थापित करने के लिए आए। यदि हम ध्यान दें तो मुगल शासक के दूसरे मतलब हुमायूं, अकबर के पिता हुमायूं को शेर शाह, जो कि अफगान के थे, लेकिन शेर शाह बिहार में उपस्थित बिहार को मतलब वो कह सकते हैं कि बिहार को उज्ज्वलशील या वैभवशाली बनाने के लिए इन्होंने अपने बिहार में मुगल कालों का पतन करने के लिए हुमायूं को 2 बार युद्धों में हराया, और यहाँ से तक कि ये केवल बिहार से ही नहीं बल्कि दिल्ली से इन्हें निकाल फेंका। क्यों? तो शेर शाह जो कि बिहार के रहने वाले थे। अब आगे देखते हैं, यही नहीं शेर शाह के जिसके कारण ही शेर शाह के नाम पर आज भी हमारे बिहार में अन्य स्थल बने हुए हैं, जैसे शेर शाह का मकबरा, ग्रैंड ट्रंक रोड बना हुआ है जो कि शेर शाह के नाम पर बहुत ही प्रसिद्ध है और लोग आज भी इसे घूमने जाते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र स्थल मानकर। आधुनिक में हम बात कर लें तो बिहार में आधुनिक काल में भी बहुत इसका योगदान रहा। कैसे? तो देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें भारतीयों मतलब अन्य राज्यों ने तो अपना वर्चस्व, अपना योगदान दिया ही, लेकिन बिहार वासी ने जो अपना योगदान दिया, जो मतलब अत्यधिक अपना यहाँ अपना योगदान देने के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलन को मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाए और अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़े, क्योंकि इसमें बिहार का मुख्य योगदान था। यदि देखते हैं कि महात्मा गांधी जो कि बहुत बड़े उस टाइम समय के नेता थे, जो कि अब बापू कहे जाते हैं, वो सबसे पहले यदि सत्याग्रह का उपयोग किए थे तो वो तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे, लेकिन भारत में यदि सबसे पहले सत्याग्रह का उपयोग किए थे तो वो किस आंदोलन में किए थे? तो वो बिहार के चंपारण आंदोलन में ही किए थे। यहाँ तक कि हम और एक देख लें जयप्रकाश नारायण को, जो कि इनकी जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश में ली थी, लेकिन इन्होंने बिहार को कर्म भूमि मानते हुए इन्होंने यहाँ अनेक वैसे कार्य किए और अपना योगदान दिया। यहाँ तक कि उस समय की मतलब देश की आज़ादी के बाद 1977 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो उन्हें अपनी ये वाणी से, अपने विचार से उन्हें ये प्रश्न किए और उस समय अपनी वर्चस्व स्थापित किए, जिससे कि इनके नाम पर आज विश्वविद्यालय भी मतलब बिहार में आज कई विद्यालयों का नाम या कई जगहों का नाम इनके नाम पर रखा गया है। वर्तमान में देखें तो बिहार की वर्तमान स्थिति यदि हम देखें तो पहले जितनी अच्छी इसकी इतिहास है उतनी अच्छी इसकी वर्तमान नहीं कही जा सकती, क्योंकि आज इसकी वर्तमान मतलब हर क्षेत्र में यदि देखें, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कमी है और राज्यों की अपेक्षा अस्पताल की भी कमी, यहाँ तक कि रोजगार की कमी इतनी है कि लोग यहाँ से पलायन कर दूसरे राज्यों में अपने रोजगार के लिए जा रहे हैं। रोजगार यदि है भी तो आय में बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके वजह से लेकिन अब इसकी भरपाई करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे वर्तमान स्थिति की सुधार हो सके और हो भी रही है, क्योंकि इन्हीं का दिया हुआ है कि सबसे पहले इन्होंने यदि बिहार का देखें तो बिहार में ही सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। शराबबंदी भी बिहार में हुई। और यदि सबसे एक ऐतिहासिक चीज़ देख ले वर्तमान में तो ये है जो कि 2017 में जनवरी में विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला जो कि 11,417 समथिंग मतलब किलोमीटर लंबी श्रृंखला बनी हुई थी, जो कि विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला थी। तो किस लिए? तो केवल शराबबंदी को और अन्य कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मतलब ये किया गया था। अन्य तथ्य देखें तो हम
अन्य तथ्य में कि आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है। तो बिहार दिवस इस बार यदि हम देखें तो ये बिहार दिवस इस बार 110वां बिहार दिवस मनाया जा रहा है, जो पटना में 3 दिवसीय, पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय के रूप में मनाया जाए, क्योंकि 2020 और 21 में कोरोना के कारण ये बिहार दिवस का समारोह अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, जिसके कारण इस बार 3 दिवसीय होगी। यदि देखें तो इसकी शुरुआत मतलब इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी द्वारा और इसका मतलब उस दिन की समाप्ति का कार्य राज्यपाल फागू चौहान द्वारा किया जाएगा। इसमें एक विशेष कार्यक्रम ये है कि इस बार 500 ड्रोन की उपस्थिति द्वारा बिहार के अन्य क्षेत्रों को दिखाया जाएगा। इसमें मतलब 500 ड्रोन बिहार की सबसे पहली ऐसी मतलब ये दिवस होगी जिसमें 500 ड्रोन की उपस्थिति होगी। और ये देख लें कि इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है जल जीवन और हरियाली। जल जीवन और हरियाली, इसका अर्थ कि ये हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने के साथ साथ ताकि जीवन और मतलब हरियाली फसल के लिए भी अनेक कार्यक्रम करेंगे और आधुनिकीकरण की उपस्थिति करेंगे, जिससे हमारे बिहार की स्थिति में कुछ सुधार हो और स्वच्छ जीवन की उपस्थिति हो। और आगे इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन आपको अभी भी मैं बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और प्लीज़ यदि कहीं गलती हो गई हो या अच्छी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।